नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राव। आप देख रहे हैं GBN 24। किसी के लिए मजा तो किसी के लिए सजा। प्रतिबंधित मांझे की वजह से एक युवक का गला कट गया। हालात अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बांदा जनपद में खुलेआम बिक रहा है प्रतिबंधित मांझा। प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि बाजार जाते समय रास्ते में युवक के गले में प्रतिबंधित मांझा फंस गया, जिसके कारण उसके गले पर गंभीर चोट आई। रास्ते में पतंग का मांझा उसके गले में लग गया, जिससे उसका गला कट गया है। यहाँ पे उपचार चलता है। राहगीरों ने घायल युवक को आनंद फानन में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। रोग के बावजूद भी धड़ल्ले से बिक रहा है दुकानों में प्रतिबंधित मांझा। पतंग का धागा फंस गया है गले, उसी से इनका गला कट गया। चाइनीज मांझा की बिक्री करने वाले के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में SDM सदर सतीश चंद्रा ने शहर के मोहल्ले महमन जंगला में छापे मारकर जीलम पतंग वाले की दुकान से लगभग 5 कुंटल मांझा बरामद किया है। पुलिस ने मांझा बेच रहे आमिर नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। SDM सदर ने बताया कि चाइनीज मांझा बहुत ही खतरनाक होता है और इसकी चपेट में आने से अनेक घटनाएं हुई है। कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल भी हो जाते हैं, इसलिए सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें और इसे बेचने वाले की सूचना जिला प्रशासन को देकर प्रशासन का सहयोग करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, DM साहब द्वारा सारे SDMs और सारे मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किए गए हैं कि चाइनीज मांझा जो कि जानलेवा है और ख़तरनाक है, ये प्रतिबंधित है पूरी तरह से। इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो हमें गोपनीय सूचना मिली कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाज़ारों में सप्लाई की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए गोपनीय सूचना के आधार पर आज हमने कार्रवाई की, जिसमें लगभग 5 क्विंटल चाइनीज़ मांझा पकड़ा गया है जमील अहमद नाम के दुकानदार के यहाँ, पतंग वाले के यहाँ। इसमें एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, उसका बेटा क्या नाम है उसका, आमिर नाम का बेटा गिरफ्तार हुआ है उसका, और विधिक कार्रवाई अग्रसर की जा रही है। मकर संक्रांति पर्व पर प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। प्रयागराज संगम नगरी के संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा में पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगरी प्रयागराज में देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आस्था की डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मेले में पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही में NDRF और SDRF की टीम मुस्तैद है। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम भी तैनात की गई है। आप देख रहे हैं कि माघ मेले का द्वितीय स्नान पर्व मकर संक्रांति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। इनको संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आने तक के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इनके आने के और जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब ये जल में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं तो ये सुरक्षित स्नान कर सकें। इसके लिए सारे स्नान घाटों पर, जो 14 स्नान घाट हमारा माघ मेले क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पर रिवर लाइन की व्यवस्था की गई है, डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जाल लगाया गया है। और इस रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज़ के जवान, हमारे पास 4 फ्लड कंपनीज़ हैं और इसके सारे जवान जो है कुशल तैराक होते हैं। इनको रिवर लाइन के साथ व्यवस्थापित किया गया है। SDRF की टीम जल में मौजूद है, NDRF की टीम जल में मौजूद है। जो प्रशिक्षित गोताखोर हैं ये भी बड़ी संख्या में सारे स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किए गए हैं और विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी सारी ड्यूटियाँ बदस्तूर मौजूद हैं। खुशीनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 4 लोग घायल। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 स्थित सुकरौली नगर पंचायत का है ये मामला, जहां हाईवे क्रॉस कर रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने ठोकर मारी। फिर दुर्घटना के बाद भाग रहे वाहन चालक ने बाइक सवार 2 युवक को टक्कर मारी।
हादसे में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली भेजा गया है। चिकित्सकों ने 3 की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में रेफर किया है। कानपुर के बिल्लौर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर सामान लूट ले गए डकैत। कानपुर में बिल्लौर के निकट ककवन थाना क्षेत्र में डबल मर्डर और डकैती की घटना सामने आई है, जहां गुरुवार को देर रात बदमाशों ने एक निजी बिजली कर्मी के घर को निशाना बनाया है। वहीं घर के बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर नकदी और ज्वेलरी आदि सामान लूट ले गए। मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर गांव निवासी निजी बिजली कर्मी राजकुमार के वृद्ध पिता छम्मीलाल, मां इमरती, उनकी पत्नी सपना और बच्चे घर पर सोए हुए थे। वहीं राजकुमार गांव के बाहर अपने दूसरे घर में सोया हुआ था। देर रात छत के रास्ते से डकैत घर में घुस गए। उन्होंने जेवर और नकदी का पता लगाने के लिए बिजली कर्मी के माता पिता की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर रख दिया और घर में रखा सारा नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद किसी तरह बंधनों से मुक्त होकर बिजली कर्मी की पत्नी ने घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची ककवन पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की। वही डकैती के साथ डबल मर्डर से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।